Namaskar to everyone. This is Neha Rajput. Again, we are here to discuss the DSSB GK questions. होपफुली आपने कल वीडियो देख ली होगी, तो आज हम दोबारा से 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जीके के। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल लैंग्वेज सेंटर अर्लियर नॉन एज। कल भी इसका क्वेश्चन आया था, मतलब ये इम्पोर्टेंट है ना। तो इसमें पहले नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल लैंग्वेज सेंटर, इसका नाम पहले क्या था? तो सब सेम है, बस जो रीजनल है वो रिसर्च था पहले, ठीक है। जो आज के टाइम पर रीजनल बन गया है वो रिसर्च हो गया है। अब आप इसे कैसे लर्न कर सकते हो कि हमने रिसर्च करी बहुत सारी और बाद में उसे रीजनल बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। अब एग्रीगेट डिमांड के अंदर क्या क्या आता है? सबसे पहले आता है कंजम्पशन, दूसरा इन्वेस्टमेंट, फिर नेट एक्सपोर्ट, फिर आएगा गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स। याद रखना, हमें डिमांड में जो याद रखने वाली चीज़ें हैं वो आ जाएगा ये नेट एक्सपोर्ट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग। इसे हम भूल जाते हैं, मतलब हम वहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये नहीं आएगा शायद। तो ये दोनों चीज़ें भी आएंगी कि हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं। नेट एक्सपोर्ट नहीं, नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा इसमें, एग्जैक्ट, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारा एक्सेस डिमांड। जो एक्सेस डिमांड है, इसके अंदर जो स्टेटमेंट दी हुई होती है ना क्वेश्चन में, उससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे इसमें दी हुई है, द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट इज़ मोर देन द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। इसका मतलब अब यहाँ समझ नहीं आ रहा कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट मतलब इक्वल लेवल ऑफ आउटपुट है, कहीं ना कहीं वो ज़्यादा है किससे? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से। अब आउटपुट ज़्यादा है फुल एम्प्लॉयमेंट से, ये कुछ समझ नहीं आया। पर यहाँ पर समझने की चीज़ ये है कि हमारे पास जितना एम्प्लॉयमेंट है ना, जितनी मशीन्स हैं, जितने लेबर्स हैं, उन सबको लगाकर हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकाल रहे हैं। मतलब जितना उनके बस में भी नहीं है, उतना ज़्यादा उनसे आउटपुट निकलवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि डिमांड ही बहुत एक्सेस है। नेक्स्ट आ जाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये भी बहुत इकोनॉमी के क्वेश्चन है, जो कि अगर हम समझ ले तो ईजी होते हैं। द बेनिफिट दैट अ बिजनेस, अ इन्वेस्टर और एन इंडिविजुअल कंज्यूमर गिव्स अप ऑन सेक्रीफाइस व्हेन चूजिंग वन ऑल्टरनेटिव ओवर अनदर। अब देखिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर, आपको अवसर मिला है। मतलब अवसर कब मिलेगा? दो में से ऑल्टरनेटिव मिले हैं आपको, उसमें से एक चूज़ करना पड़ेगा। जब आप एक चूज़ कर लेते हो, तो दूसरे को जब आप सेक्रीफाइस कर रहे हो या उसे गिव अप कर रहे हो, तो उसे हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई खेत है, उस खेत में आपको गेहूं बोने हैं और चावल बोने हैं। तो जो भी आप चूज़ करोगे और जिसे छोड़ोगे, तो छोड़ने वाले को हम क्या बोल देते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोल देंगे। ये तो बहुत ज़्यादा, हम मालगुडी डेज़ जो है, इनके राइटर का नाम पूछा गया है, तो R.K. नारायण, ठीक है। तो ये इजी है, ये तो इसमें तो कोई ट्रिक भी नहीं होगी। नेक्स्ट आ जाएगा 500 रुपी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1987 में इंट्रोड्यूस हुआ था वो। तो ये देखिए, लास्ट में इसके 7 है, तो 5 7 इस तरीके से लर्न कर सकते हैं। बाकी तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है एकदम। चंद्रगुप्त मौर्य सक्सीड बाय, मतलब इनके बाद कौन आए थे? तो वो थे बिंदुसार। हमेशा से ही याद करते आए हैं चंद्र बिंदु, तो इसीलिए बिंदुसार इस तरीके से याद हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा प्रोपाउंडेड द इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। तो इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट ये किसने खोजी थी? तो ये आ जाएगा सोम पीटर। अब सोम पीटर शुभ 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 वाली चीज़ से हो रहा है ना, जो अच्छी चीज़ होती है, और प्रॉफिट अच्छी चीज़ होती है, तो सोम पीटर इस तरीके से याद कर सकते हैं हम। द टोटल मेंबर वर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आफ्टर द पार्टीशन। अब देखिए, जो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, उसमें कितने मेंबर थे? 299। क्यों? क्योंकि एक हमारा पाकिस्तान चला गया था, हमारा डिवीज़न हो गया था ना, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। 299 थे, मतलब 99 आएगा लास्ट में एक। गवर्नर जनरल अबॉलिश सती प्रैक्टिस। अब सती प्रैक्टिस किसने अबॉलिश करी? बेंटिक।
विलियम बेंटिक। तो विलियम जो थे उन्होंने बोला बेंटिक, बैन तू यहीं रह, तू मत जल, तू मत जा, तो विलियम बेंटिक। चंद्रगुप्त मौर्य डाइड इन कर्नाटका। चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ पर कहाँ पर डेथ हुई थी? कर्नाटका। वो नाटक नहीं कर रहे थे, ठीक है, वो मर चुके थे, तो कर्नाटका में। चंद्रगुप्त मौर्य। फर्स्ट कलर फिल्म कौन थी? किसान कन्या, ठीक है, किसान कन्या। अब देखो कलर्ड, किसान, ग्रीनरी, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं हम। द आर्टिकल, हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं अभी। नेम द आर्टिकल इंट्रोड्यूस थ्रू 44 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 कन्वर्टेड द राइट, ये कन्वर्टेड है, ये मिस स्पेल्ड हो गया थोड़ा, ये देखिए कन्वर्टेड लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, तो ये आप करेक्ट कर लेना। ये कन्वर्टेड है, देखिए कन्वर्टेड द राइट टू प्रॉपर्टी इनटू अ लीगल राइट। तो इसे अब लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया। तो मतलब पहले क्या था? ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है, ये एक पहले फंडामेंटल राइट था, ठीक है। ये कब हुआ था? ये याद करना है। 44 अमेंडमेंट में, 44 अमेंडमेंट से 1978 में हुआ था वो अमेंडमेंट। और किस आर्टिकल के अंदर आया था ये? 300A में आया था, ठीक है, 300A। अब देखिए अमेंडमेंट कैसे याद कर सकते हैं? 44 लास्ट में 4 आ रहा है, 44 में, 1978 में लास्ट में 8 आ रहा है, तो 4 का डबल 8, इस तरीके से याद करा जा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द कर्नाटका कोस्टल प्लेन एक्सटेंड फ्रॉम, जो कर्नाटक का कोस्टल प्लेन है वो कहाँ से एक्सटेंड होता है? वो होता है गोवा से मंगलोर तक। अब देखिए, नाटक मत कर, जा यहाँ से शुरू हो जा, तो गोवा, ठीक है, और मैंगलोर, मन लगाकर यहाँ से शुरुआत कर, इस तरीके से लर्न कर सकते हैं हम, ठीक है। कर्नाटका, नाटक मत कर, प्लान बना, कोस्टल प्लेन है, प्लान हो जाएगा ये, और गोवा से एक्सटेंड होगा मैंगलोर तक। राजिम कुंभ मेला इज हेल्ड इन, राजिम कुंभ कहाँ पर होता है? छत्तीसगढ़ में। अब देखो जिसके छत्तीसगढ़ होंगे वो तो राजी ही होगा, है ना, तो राजी कुंभ मेला स्टार्ट, याद रखना, छत्तीसगढ़। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज इन इंडिया 2004। अब देखिए पंचायत, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज मतलब इस तरीके से याद कर सकते हैं कि मिनिस्ट्री बैठी, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज बनी। तो पंचायत में हम ये नहीं बोलते 4 लोग आएंगे पंचायत लगेगी, तो 2004, इस तरीके से याद कर सकते हैं। पचामलाई हिल कहाँ पर है? तमिलनाडु में। देखो तमिलनाडु, हम जब मिलेंगे तमिलनाडु तो हम क्या खाएंगे? मलाई खाएंगे। तो पचामलाई कहाँ पर है? तमिलनाडु में। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेड टू द क्रिएशन ऑफ सेपरेट नेशनल कमीशन फॉर एसटीज। वो देखिए जो एसटीज मतलब स्केड्यूल ट्राइब्स आ जाएगा यहाँ पर। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेड टू द क्रिएशन ऑफ सेपरेट नेशनल कमीशन बना था एसटीज के लिए। कब बना था ये? 89 में बना था और 2003 में बना था, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था ये। कौन सा अमेंडमेंट था? 89th, और 2003 में बना था ये। डिवीज़न ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, जो वेस्ट कोस्टल प्लेन है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, उसमें वैसे मालाबार वगैरह भी आ जाएंगे, पर इन्होंने इस बार अलग दिए हैं, तो याद रखना, काथियावाड़, कोंकण और कच्छ। अब देखो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, उसका डिवीज़न कर दिया गया है, तो उसमें कोंकण कंकड़ टाइप का आ जाएगा। कच्छ मतलब कच्चा था इसीलिए डिवीज़न कर दिया। काथियावाड़, वार मतलब उसे तोड़ तोड़ कर उसे अलग अलग कर दिया, तो काथियावाड़, कोंकण और कच्छ आ जाएगा इसमें। प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल इन इंडियाज़ पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011 48.5% है। अब देखिए जो इंडिया में 2011 में सेंसस हुई थी, उसमें फ़ीमेल का प्रोपोर्शन कितना था? 48.5%, मतलब वो आधी से भी कम थी। इस तरीके से याद कर सकते हैं हम। आई होप आप सभी को ये जीके के क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, तो आप इन्हें ज़रूर याद कर लें। ये सभी अभी